तो चलिए बात करते हैं मंथली एक्सपायरी के साथ साथ कैसा रहा ये वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट। यानी ओवरऑल आज बाजार में मंथली एक्सपायरी के साथ साथ हो जाता है हमारा वीकली एक्सपायरी का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और ऐसे बाजार में आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म किए और कहां से हमारे एग्जैक्ट ट्रेड बन रहे थे, सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सिनेरियोस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी। तो सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,400 से और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी 23,600 से। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था मॉर्निंग में 23,500 पर और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था 23,400 से 23,500 पर। ये मॉर्निंग का टिक था 9:15 का डेटा, बट हमें एटलीस्ट 9:20 तक इंतजार करना चाहिए और 9:20 आते आते सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था 23,450 पर और रेजिस्टेंस टोटली शिफ्ट हो गया था बॉटम की तरफ 23,500 पर। ये जनरली केस नंबर 8 होता है, यानी कि सिनेरियो नंबर 8। और सिनेरियो नंबर 8 में जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो बाजार में EOR+1 तक जाने की संभावना बनी रहती है। लेकिन क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ जाकर स्ट्रांग होना है, यानी रेजिस्टेंस साइड से भी एक स्लाइड बेयरिश प्रेशर का मोमेंटम होता है। तो रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होते सहित काफी सारे लोगों ने EOR से अटेम्प्ट जरूर किया होगा बेयरिश ट्रेड का। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप है और सिनेरियो नंबर 8 में हम हमेशा एक्सट्रीम्स का इंतजार करते हैं, यानी EOR+1। मान लिया EOR से आप लोगों ने ट्रेड अटेम्प्ट किया तो चलिए आप लोग उस ट्रेड में बने रहे कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, एक डायवर्सन तो हमें मिल ही जाएगा हमारे फेवर में बेयरिश साइड में। बट जब आप देखेंगे 9:22 के आसपास सपोर्ट हमारा OI का शिफ्ट हो गया था 22,500 पर, है ना। इस बात को कोई पॉइंट आउट नहीं करता और हम EOR के ट्रेड में इमोशन के साथ बने रहते हैं और वहां पर हमें एग्जिट प्लान नहीं मिलता। क्यों? अब सपोर्ट बॉटम से टॉप की तरफ प्रेशराइज कर रहा है और OI का सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया 922 को। हालांकि मॉर्निंग में काफी हाईली एग्रेसिव ट्रेड होते हैं, बट सपोर्ट के जैसे ही टॉप की तरफ शिफ्ट होने के बाद बाजार में एक प्रेशर बनना शुरू होगा कि अब रेजिस्टेंस +1 जाने के लिए बाजार तैयार है। चलिए वहां पर भी कोई लोग एग्जिट अगर नहीं कर पाए होंगे तो 925 आते आते बाजार में रेजिस्टेंस भी हो गया दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप एट 22,600। यानी कि रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग होने के बाद अगर दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है तो उसे हम नई जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप मानेंगे, भले ही वहीं 600 से गया हुआ है, बट वो 75% के एक बार पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया था, यानी 75% के नीचे चले गया था, येलो कलर हट गया था। तो दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप होना मतलब रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर और सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर। तो 925 को तो हमें मर्सीलेस अपने उस ट्रेड को EOR पर एग्जिट कर देना है। कोई भी चीज यहां पर सोचेंगे नहीं, माइंड में ये नहीं रखेंगे कि एक डायवर्सन मिल जाएगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर हट जाएंगे, नहीं, तुरंत एग्जिट मींस एग्जिट। तो यहां पर हमारा EOR से ट्रेड एग्जिट हो गया। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, क्या बाजार में बेयरिश ट्रेड बनेगा? क्या बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये सिनेरियो नंबर अब कन्वर्ट हो चुका है 7, यानी कि बुल रन में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बॉटम का इंतजार करना है। बॉटम मिलेगा तो हम हमारा बुलिश ट्रेड बनाएंगे। अब बाजार आ गया EOR+1 पे 9:30 बजे, यानी कि वहां से जो रिवर्सल मोमेंटम मिला है वो हमारा 920 की स्ट्रैटेजी जो बनी हुई है, जिसमें हमारी स्टैटिक्स लाइन रहती है। स्टैटिक्स लाइंस मतलब वो लाइंस का कोई मोमेंटम नहीं रहता और उन लाइंस में हम जनरली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को नहीं देखते। तो जो लोग 920 के अकॉर्डिंग EOR+1 पे ट्रेड बना रहे हैं उनके लिए वो ट्रेड तो प्रॉफिट्स जरूर दे दिया है, बट जो लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखकर ट्रेड बनाए हैं और वो EOR+1 से ट्रेड बनाकर आज भले ही प्रॉफिट में खुश हो गए, है ना, बट मैक्सिमम टाइम हम अगेंस्ट का ट्रेड अवॉइड करते हैं और वो ट्रेड है बट 920 के अकॉर्डिंग है ना, हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस चीज का आपको हमेशा बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, भले ही हम बॉटम का इंतजार कर लेते हैं। EOR+1 का जो ट्रेड आप लोगों ने बनाया होगा और वहां प्रॉफिट्स भी बनाया होगा तो वो 920 के अकॉर्डिंग ठीक है, बट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग वो हमारा बेयरिश ट्रेड नहीं था। उसके जगह आप 934 को देखिए, 934 को सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आकर स्ट्रांग हो गया, यानी 23,400 से 23,500 पर जाकर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया। और इस केस में बाजार दोबारा बॉटम पर आया, लेकिन बॉटम था वो हमारा स्लाइड सा रिस्की, यानी EOS+1, न्यू ईयर्स
US+1 यानी 23,550 का डायवर्जन, और वो डायवर्जन का रिवर्सल वैल्यू जो था 515, वहां पर बाजार आया। स्लाइड सा रिस्क था, मैक्सिमम टाइम बुल रन के समय पे बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम पे नहीं जाता है क्योंकि ऑलरेडी बॉटम लगा चुका है। आप लोगों ने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो एक स्लाइड रिस्क रहता है और उस स्लाइड रिस्क को हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड रिस्क यानी कि बुल रन में, है ना। नॉर्मल सिनेरियोज में हमेशा बॉटम का इंतजार करिए, और इस सिनेरियोज में भी बॉटम का इंतजार करना चाहिए, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बट जनरली बुल रन में बाजार में 515 से जिन्होंने बुलिश ट्रेड अटेम्प्ट किया होगा वो COA 1.0 के फेवर में, और उस ट्रेड में मेरी एक कॉन्फिडेंस, स्लाइड सा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 मेरे फेवर में। तो वो एक बेहतरीन ट्रेड था बुलिश साइड का। उसके बाद बाजार में मेरे लिए टॉप आ गया सीधा 10:10 यानी कि जब बाजार अपने 23,615 न्यू EOR के पास पहुंचता है, और उस समय रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पर आकर स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि वहां से कोई बेयरिश ट्रेड नहीं बनता। और इस कंडीशन में लेकर 10:10 से 3:30 तक पूरा बाजार ने कंसोलिडेशन फेस कर दिया, यानी कि उसके बीच हमें कोई भी ऐसा ट्रेड यानी बॉटम ही नहीं मिला ना। बुल रन में हमें बॉटम मिला और टॉप से हम इक्वाली नहीं कर सकते थे। तो ये एकमात्र बाजार में सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग का जो ट्रेड था हमारे लिए, EOR से पहला ट्रेड जो कि हमें कॉस्ट पर एग्जिट कर दिया, और दूसरा ट्रेड एक स्लाइड रिस्क था बुलिश साइड में, EOS+1 23,550 का डायवर्जन। बस ये दो ही ट्रेड मेरे लिए परफेक्ट ट्रेड थे। और 920 की जो अगर मैं बात करूं 920 स्ट्रेटेजी की, तो वो हमारे लिए एक टॉप से EOR+1 से एक डायवर्जन का ट्रेड था। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। और आप लोगों ने इस मंथली एक्सपायरी में इस सिनेरियोस को क्या इसी नजरिए से देखें, या फिर आप लोग कुछ और भी प्लान कर रहे थे, है ना। बीच बीच में काफी सारा बहुत स्लो बाजार था। आज 10 बजे के बाद तो बाजार में कोई मोमेंटम ही नहीं मिला, और ये मंथली एक्सपायरी हो गई ठंडी। तो यहां पर आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म किए मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। कैसा रहा ये वीडियो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो बेहतरीन रहा होगा और आप काफी सारी चीजें सीखे और समझे भी होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।